जोरदार ध्वनि से, प्रखर ध्वनि से आप सभी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। अब मैं महापौर परिषद सदस्य श्री नंद किशोर जी पहाड़िया जी के स्वागत के लिए श्री संदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और माननीय नंद किशोर जी पहाड़िया का स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से अतिथियों का सम्मान आप सभी करें। पूर्व डीआईजी व हमारे मध्य उपस्थित धर्मेंद्र चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं पंकज जी को आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि से आप सभी से आग्रह है कि ये स्वागत की बेला चलती रहे। सविता अखंड जी जो कि भाजपा के महामंत्री के रूप में आप सेवा दे रहे हैं, आपके सम्मान के लिए दामिनी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और दीदी का स्वागत करें। और जैसा कि आज आपने देखा कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बच्चियां ही है जो प्रतिभावान मंच को सुशोभित कर रही है, तो कृपया करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत कर। अब मैं इस संस्था के संरक्षक श्री गणेश चौधरी जी के स्वागत के लिए संदीप जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आप आए और गणेश चौधरी जी का स्वागत। इन विद्यार्थियों ने अपने अंकों के माध्यम से अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए, उनका मानव बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। आप सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में मौजूद हमारे शहर के मित्र जिन्होंने मित्र की संकल्पना को साकार किया, हमें मित्र की परिभाषा दी, जिन्होंने बताया कि यदि हम एक दूसरे के मित्र बन। भारत माता की। आप लोगों की आवाज सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सबके नंबर 40% से कम है। हाँ, एक तो राहुल ने पहले ही परसेंटेज कम रखे हैं, उसमें भी आप कम चले गए। आवाज से ऐसा लगना चाहिए कि अपना स्कोर 90% के ऊपर है, और वो भी तब जब भारतीय सेना अभी ऑपरेशन सिंदूर को चालू रखे हुए, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, तो अपने सैनिकों के सम्मान में आवाज भी जरा वैसी निकलनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। अब लग रहा है सब 90% वाले हैं। स्प्रेडिंग स्माइल्स के इस बहुत ही अनूठे और सामाजिक सरोकार के प्रयास को लगातार करने वाले स्प्रेडिंग स्माइल्स की पूरी टीम के लिए जरा एक बार आप पहले उनका ताली बजा के अभिनंदन कर दें। और इस वर्ष के प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित सम्माननीय पूर्व आईपीएस चौधरी जी, हमारे युवा व्यवसायी अमित चावला जी, क्षेत्र क्रमांक 5 के बहुत यशस्वी और लोकप्रिय विधायक सम्माननीय महेंद्र हार्डिया जी, मेरे एमआईसी के सदस्य श्री नंद किशोर पहाड़िया जी, इस कार्यक्रम को और संस्था को हमेशा प्रेरित करने वाले संरक्षक श्री अशोक अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर के पूर्व अध्यक्ष मित्रवर गौरव रणदीवे जी, पार्टी की महामंत्री सविता अखंड जी, पूर्व पार्षद गणेश चौधरी जी, और अभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, लेकिन मैंने तो बहुत बारीकी से ध्यान दिया, दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने वाले हमारे राहुल के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल है आज, और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक, कल उसका जन्मदिन है, और कल ये 1 से 2 भी होने वाले। सही है क्या? मेरे पास खबर ठीक है क्या? तो इसके लिए सबसे पहले राहुल के माता पिता जी को मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं
एक बार आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आप सब ने उनके माता पिता खड़े हो जाएं और आप उनका जरा ताली बजा के अभिनंदन करें कि अपने लिए तो सब लोग करते हैं, दूसरों के लिए करने वाले ऐसे संस्कारवान पुत्र को उन्होंने प्रेरणा दी। ऐसे हमारे स्प्रेडिंग स्माइल के राहुल लोधवाल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे कार्यक्रम के संचालक, हमारे ट्रैफिक मित्र अभियान के संयोजक ऋषभ बागोरा, यहाँ उपस्थित इंदौर की वो सब प्रतिभाएं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में बहुत उत्तम प्रदर्शन किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो नंबर कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेहनत पूरी है तो परिणाम 100% आपके पक्ष में आएंगे और आप जैसा परिवर्तन चाहोगे वैसा परिवर्तन भी आएगा। एक बात और कि मेहनत करने में धैर्य बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और हमको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो धैर्य रखना है, मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलता है। हमको कई बार लगता है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर मंजिल पास ही होती है और हम पलट के वापस आ जाते हैं। तो मेहनत और धैर्य ये दो ही जीवन में सफलता की कुंजी है। बाकी हमको थोड़ा ज्ञान कम होगा तो भी चलेगा, हमारी समझ कम होगी तो भी चलेगा, और परीक्षा में नंबर कम आए तो भी चलेगा, लेकिन हमारी मेहनत में यदि कमी हुई और धैर्य हमने खोया तो हमारा नुकसान होना निश्चित है। इसलिए अपना ध्येय तय करो, धैर्य रखो और खूब मेहनत करो। जो रिजल्ट आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। मैं आज के सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय अशोक जी और राहुल को धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ष और पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रमों से, सामाजिक कामों से वो लोगों को जोड़े रखते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। मैं दो जानकारी देकर आपको अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। 12वीं के बाद के जितने स्टूडेंट्स हैं वो जिस भी विधा में जाना चाहें वो ज़रूर जाएं, लेकिन अगर काम का अनुभव लेना है तो इंदौर नगर निगम में हमारा इंटर्नशिप विद मेयर का कार्यक्रम चलता है। साल में 2 बार हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं और 45 दिन तक अलग अलग 42 डिपार्टमेंट में लोगों को काम सीखने का अवसर देते हैं। तो 42 तरह के काम आप सीख सकते हो। दूसरा, एक मेयर्स आइडिया चैलेंज, ये हमेशा साल भर चलता रहता है। आप में से कोई भी विद्यार्थी, नौजवान यहाँ है या यहाँ नहीं है, वो शहर हित में, शहर की समस्याओं को हल करने में या डेवलपमेंट के किसी भी विषय पर हमको अगर कोई सुझाव देगा और वो आइडिया हमारी टीम को अच्छा लगेगा तो उसको एग्जीक्यूट करने में जितना खर्चा है वो हम फाइनेंस करते हैं। एक दूसरा, उसके एग्जीक्यूशन में जो स्टूडेंट है उसी के मार्गदर्शन में वो पूरा काम होता है। तो ये मेयर्स आइडिया चैलेंज शहर की समस्याओं को हल करने के लिए आपके लिए हमेशा खुला है, और वो आइडिया अगर वैसे क्लिक कर गया तो वो आपके जीवन का बिजनेस स्टार्टअप और आगे के रोजगार का माध्यम भी बन सकता है। तो ये दो जानकारी मैं आपको देना चाहता था, जो आप अपने पास भी रखिए और दूसरों को भी दीजिए। पुनः राहुल और अशोक अधिकारी जी का बहुत अभिनंदन, पूरे मंच का अभिनंदन। आपने मुझे बुलाया, आपसे बात करने का अवसर दिया, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी अनुमति लेके जल्दी भी जा रहा हूँ और एक ज़रूरी कार्यक्रम में मुझे जाना है। धन्यवाद।